Good morning, friends. In my last video, I described about diabetes. उसमें मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ बताई. एक जुवेनाइल डायबिटीज़ और होती है बाई बर्थ, बट दैट इज़ एज ए टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट. आज हम जो बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ को मैंने बोला पहले भी, इसको NIDDM भी बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. मीन्स वो पेशेंट जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के शिकार हो जाते हैं. तो ये NIDDM या टाइप 2 डायबिटीज़ है. और बीटा सेल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में बीटा लैंगरहैंस होता है, उसमें बीटा सेल्स होती हैं. बीटा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए, और इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराने के लिए. ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं. इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल एंड इंसुलिन को सिक्रीट. अब सपोज क्या हुआ कि एक नॉर्मल पेशेंट है, सपोज उसमें 10 मिलियन बीटा सेल्स हैं नॉर्मल, और वो 10 मिलियन बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती हैं जब जब भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी. बट सपोज किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, जो कि वो 1 मिलियन से हाफ हो गई, 0.50 मिलियन रह गई. तो बीटा सेल्स कम हो गई तो जाहिर सी बात है इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा और पेशेंट डायबिटिक हो गया. तो इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो उनको बोलते हैं OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. क्योंकि वो मुंह से खाई जाती तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हो गई, और उस इंसुलिन बाद में आता है, वो टाइप 1 में हम आपको बताएंगे. तो OHA में जो मेन दवाई आती है वो है सल्फोनिल यूरिया. सल्फोनिल यूरिया में कई हैं. सबसे पहले सल्फोनिल यूरिया में जो रिसर्च हुई वो ग्लिपिजाइड की हुई. ग्लिपिजाइड एक सॉल्ट का नाम है, ग्लिपिजाइड. ग्लिपिजाइड के बाद में ग्लिकलाजाइड, फिर ग्लिकलाजाइड के बाद में ग्लिबिनिक्लामाइड, उसके बाद में गिलिमीप्राइड. गिलिमीप्राइड लेटेस्ट सल्फोनिल यूरिया है, तो बहुत कई साल हो गए, बहुत पुरानी सल्फोनिल यूरिया है. तो इनका काम क्या है, सल्फोनिल यूरिया कैसे काम करती है, वो हम मोड ऑफ एक्शन जब गिलिमीप्राइड का बताएंगे तो आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे इंसुलिन को बीटा सेल से स्क्वीज आउट करती है. बट अभी आपको एक मोटा मोटी ये समझना है कि ये जो ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिबिनिक्लामाइड के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि लेटेस्ट ग्लिमिप्राइड ही है. और ये जो ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लाजाइड हैं ये बहुत पुराने जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी लिखते हैं. बट जितने भी नए डॉक्टर्स हैं वो मेनली सब ग्लिमिप्राइड ही लिखते हैं. अब तो और भी बहुत सॉल्ट आ गए हैं, बीटा ग्लिप्टिन, सीटा ग्लिप्टिन, तो वो हम धीरे धीरे उसके बारे में बाद में बात करेंगे आने वाले अपने एपिसोड्स में. बट अभी हम ग्लिमिप्राइड की अगर जैसे बात करें तो एक डायबिटिक पेशेंट्स में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स में एक चीज़ का बहुत खतरा रहता है जब ये सल्फोनिल यूरिया देते हैं, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल. जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए हो जाता है कि ये जो ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिबिनिक्लामाइड है, इनमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस रहता था क्योंकि ये इंसुलिन सिक्टागॉग्स हैं और इंसुलिन बीटा सेल को स्क्वीज करके ये इंसुलिन निकालते थे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट ने सपोज खाना नहीं टाइम पे खाया, फास्टिंग थोड़ी लंबी हो गई, या डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम था, बट क्योंकि वो टैबलेट खा चुके हैं, ग्लिपिजाइड या ग्लिक्लाजाइड या ग्लिबिनिक्लामाइड खा चुके हैं, तो वो तो अपना टैबलेट काम करेगी, वो जितनी बीटा सेल्स उनको स्क्वीज आउट करेगी और उनसे इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती रहेगी और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये सल्फोनिल यूरियाज ग्रुप में, जितनी भी ये 4 दवाई हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका. बट जब ये लॉन्च हुई ग्लिमिप्राइड तो ऐसा कहा गया, क्योंकि मैं भी उस समय एक डायबिटिक कार्डियक कंपनी में था और मैंने भी लॉन्च की थी, तो हम लोगों को भी जो बताया गया कंपनी की डिटेलिंग गाइडलाइंस में, उसमें यही बताया गया कि वॉट एवर राइट नाउ वॉट एवर सल्फोनिल यूरियाज आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबिनिक्लामाइड,
all sulfonylureas are having risk of hypoglycemia, but glimepiride is the only one sulfonylurea where chances of hypoglycemia is very less or negligible. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, इसीलिए ये सॉल्ट बहुत तेजी से चला। मैं आपको डॉक्टर का तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपना इंसिडेंस बताता हूँ। मैं जब डॉक्टर से ये बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि डॉक्टर दिस इज़ द सल्फोनिलुरिया ग्लिमिप्राइड एंड विद दिस ग्लिमिप्राइड chances of hypoglycemia is very less, because if patient is in fasting and patient skip the meal, then that time glimepiride will not trigger this beta cell to squeeze the beta cell to trigger insulin or secrete insulin. तो डॉक्टर कहता है आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि ग्लिमिप्राइड जो है बीटा सेल के कान में जा करके बोल देगी कि नहीं अभी पेशेंट ने खाना नहीं खाया तो तुम मत निकलो। सब पार्ट ऑफ जोक, बट डॉक्टर से मेरा कन्वर्सेशन ऐसा ही हुआ था। एनीवे, तो ये बीटा सेल में ग्लिमिप्राइड आई या इंसुलिन सल्फोनिलुरिया ने इसको स्क्वीज किया और इंसुलिन बाहर निकला। मैक्सिमम इंसुलिन निकालने की कोशिश करते हैं, जितनी भी बीटा सेल्स बची हैं, बाकी की बीटा सेल्स डेड हो गई हैं, इसीलिए पेशेंट डायबिटिक हो गया है और ये हाइपोग्लाइसेमिया का चांस है, जो कि ग्लिमिप्राइड में कहते हैं नहीं है। अब देखिए, अगर पेशेंट ग्लिमिप्राइड ले रहा है और अपना डाइट फॉलो कर रहा है कि जो खाना खाना है, टैबलेट लेने के बाद में जो खाना खाना है, सपोज टैबलेट ले ली और उसने खाना खा लिया, तो हाइपोग्लाइसेमिया का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो तो मैनेज हो गया उसने, क्योंकि खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया, वो ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा, उधर से सल्फोनिलुरिया या ग्लिमिप्राइड उसको इंसुलिन सिक्रीट करेगी और वो नॉर्मल ब्लड शुगर रहेगा। बट अगर खाना नहीं खाता है तभी ये खतरा रहता है। अब ये तो दिस इज़ होल अबाउट दिस सल्फोनिलुरिया ग्रुप। और ओएचए की अगर हम बात करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, उसमें जो सेकंड नंबर पे बहुत ज़बरदस्त डायबिटिक पेशेंट्स में जो दवाई यूज़ होती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इनफैक्ट बाइगोनाइड्स ग्रुप की है। बाइगोनाइड एक ग्रुप है, उसमें मेटफॉर्मिन से पहले भी थे कुछ सॉल्ट, बट मेटफॉर्मिन सबसे लास्ट का है और अभी भी मेटफॉर्मिन चलता है। आगे चल करके रोसिग्लेटाजोन, पाइरोग्लिसरॉल, वो पीपीआर गामा ग्रुप के हैं, हम उन पर बाद में बात करेंगे। बट ये मेटफॉर्मिन, और अच्छी बात ये सल्फोनिलुरिया और ये बाइगोनाइड ग्रुप का, सल्फोनिलुरिया का ग्लिमिप्राइड, बाइगोनाइड ग्रुप का ये मेटफॉर्मिन, इनका कॉम्बिनेशन भी आया, मेटफॉर्मिन को सस्टेन रिलीज किया गया। हालांकि ग्लिपिजाइड, ग्लिविनिक्लामाइड और ग्लिक्लाजाइड के साथ में भी मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशंस हैं, अवेलेबल हैं, बट आई थिंक ग्लिमिप्राइड के साथ सबसे ज़्यादा है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटफॉर्मिन बताऊंगा कि मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इट इज़ अ वंडरफुल ड्रग। और आपको मैं अच्छी चीज़ ये बताऊँ मेटफॉर्मिन के बारे में कि मेटफॉर्मिन इज़ नॉट यूज्ड ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। मेटफॉर्मिन इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर टू कंट्रोल डायबिटीज़, इसका और भी कई जगह पे बहुत बढ़िया रोल है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा मोड ऑफ एक्शन बताएंगे और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ होती है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो in my next video that will be based on metformin. Thank you very much.